नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। आप सभी को नवरात्र और रमजान की हार्दिक बधाई। अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने महानगर वासियों को नवरात्र और माही रमजान की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने शहर वासियों से क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको भी। जैसा कि हम सभी लोग अवगत हैं कि आज 9 संवत्सर विक्रम संवत 2079 का प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ आज से चैत्र नवरात्रि और कल से रमजान का पाक महीना भी शुरू हो रहा है। मैं इन दोनों पर्वों के अवसर पर सभी अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सभी लोगों को सुख शांति, संयम, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य मिले और हमारा जनपद निरंतर तरक्की के पथ पर अग्रसर हो। पुनः सभी अपने जनपद वासियों को इन दोनों महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लाइन पार्क कुंदनपुर स्थित नेहरू पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव और वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त रहे। महानगर के लाइन पार्क कुंदनपुर स्थित नेहरू पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव और वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने पहुंचकर स्कूल प्रशासन को बधाई दी और बच्चों को सम्मानित किया। रविवार को नेहरू पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के मनाया गया। रविवार को नेहरू पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिन्हें मौजूद अतिथियों के साथ अभिभावकों ने भी खूब सराहा। बच्चों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई और लोगों ने तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही प्रस्तुति से समाज में जागरूकता के संदेश भी दिए जा रहे थे। सभी बच्चों की प्रस्तुति को देखकर अभिभावक भी खुश नजर आए। साथ ही बच्चों द्वारा दिए गए संदेशों की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त द्वारा विद्यालय के सभी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक देवराज सिंह चौहान, प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह चौहान ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और पुरस्कार देने के साथ साथ विद्यालय प्रधान ने आभार व्यक्त किया। तो इस उपवास के अवसर पर हम कन्या शक्ति और 9वीं दिन या अष्टमी के दिन कन्याओं को हम अपने घर पर सम्मान बुलाकर उन्हें हम भोजन भी ग्रहण कराते हैं। उन्हें कुछ भेंट भी हम समर्पित करते हैं, अर्थात नारी शक्ति का सम्मान, नारी शक्ति का स्वाभिमान, उसको स्मरण करने का भी ये पावन पक्ष है। इस अवसर पर इस विद्यालय का वार्षिकोत्सव आयोजित हुआ है। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय आर.एस. चौहान साहब, इस विद्यालय का समस्त स्टाफ बधाई का पात्र है। अभी तक 3 कार्यक्रम हमने देखे हैं और आदरणीय देवराज जी कह रहे हैं कि 2 दिन की तैयारी है।
अब 2 दिन की इतनी अच्छी तैयारी हो सकती है तो 20 दिन की तैयारी में तो आप गजब ढा देंगे। यहां बहुमत में 3 ही बालक थे, लेकिन तीनों कार्यक्रम में 3 बालकों के अतिरिक्त सभी कन्याएं थी, बालिकाएं थी। उन्हीं के ये आयोजन थे। जो आयोजन यहां प्रदर्शित हुए हैं आप लोगों ने अवलोकित किए हैं, और भविष्य में जो होंगे उन सभी विद्यार्थियों को, बालिकाएं और बालकों को मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर मुख्य रूप से उदय सिंह, प्रदीप पाठक, नरेंद्र सिंह, उपेंद्र कुमार चौहान, डॉक्टर सतीश चौहान, मयंक त्यागी, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, फैजान गिरी, डॉक्टर राजपाल सिंह यादव, साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता MP सिंह, पूर्व डिप्टी SP ने की। इस अवसर पर डॉक्टर वेस्ट और विधायक रितेश गुप्ता ने स्कूल को हाई स्कूल और इंटर की जल्द ही मान्यता दिलाने के साथ यूनिवर्सिटी खोले जाने की बात भी कही। बस चालकों के पद रिक्त होने की वजह से बसों का संचालन बाधित हो रहा है। कुछ मार्गों पर बसें कम चलने से यात्री परेशान हैं, तो वहीं रोडवेज प्रबंधन शीघ्र ही 70 रिक्त पदों पर संविदा चालक की भर्ती करने जा रहा है। चालकों के पद रिक्त होने से बसों का संचालन बाधित हो रहा है। कुछ मार्गों पर बसें कम चलने से यात्री परेशान हैं। रोडवेज प्रबंधन शीघ्र ही 70 रिक्त पदों पर संविदा चालक की भर्ती करने जा रहा है। मुरादाबाद और पीतल नगरी डिपो में 180 बसें हैं। इन बसों को चलाने के लिए 70 चालकों की कमी लंबे समय से है। अक्टूबर 2021 से सभी बसों का संचालन शुरू हो गया है। उसके बाद चालकों की कमी से कोई बस का संचालन नहीं किया जा रहा। ठंड के मौसम में बस कम हो गई थी, इसलिए रिक्त पदों पर संविदा के चालकों की भर्ती नहीं की गई। जनवरी शुरू होते ही विधानसभा की चुनाव की घोषणा हो गई और धीरे धीरे बसों को चुनावी ड्यूटी में भेजा जाने लगा। 70% बसों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया था। चुनाव ड्यूटी में एक चालक से लगातार एक माह तक ड्यूटी कराई गई। चुनाव की घोषणा होने के कारण चालकों की भर्ती नहीं हो सकी। चुनाव खत्म होने के बाद होली स्पेशल बसों का संचालन शुरू हो गया और सभी चालक और परिचालकों की छुट्टी बंद कर दी गई। अब होली स्पेशल बसों का संचालन बंद हो गया है। इसके बाद चालकों की कमी से बसें खड़ी हो गई हैं। संविदा चालक के लिए हम लोग जो है सभी डिपोज में भर्ती स्टार्ट की हुई है। जो हमारी डिपो की कमेटी है जिसमें ARM, स्टेशन इंचार्ज, फोरमैन, वो एक उनके माध्यम से कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी में जो अभ्यर्थी जिनका 3 वर्ष पुराना हैवी का लाइसेंस है, जिसमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाला लाइसेंस हो या पैसेंजर व्हीकल वाला लाइसेंस हो, वो 3 वर्ष पुराना होना चाहिए। 5 फुट 3 इंच उसकी लंबाई होनी चाहिए अभ्यर्थी की, और उसकी उम्र है 23 वर्ष 6 माह से लगा के और 45 वर्ष के बीच का होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को हमारे डिपो स्तर पे भर्ती किया जा रहा है। कब तक चलेगी भर्ती की जाएगी? कैसे? ये अभी 2 महीने लगातार चलेगी, फिर उसके बाद फिर काउंसलिंग की जाएगी, तो फिर आगे की प्रक्रिया उसके बाद। दोनों बस डिपो में प्रतिदिन चालक के अभाव में 10 बसें डिपो में बाहर तक नहीं निकल पा रही, इसलिए कई मार्ग पर बसें कम हो जाती हैं। थाना कटघर इलाके के दससराय चौकी अंतर्गत संबल चौराहे पर पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की गई। साथ ही सड़क पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर भी पुलिस द्वारा लोगों से जागरूक करने की अपील की गई। मुरादाबाद जनपद के थाना कटघर इलाके के दससराय चौकी अंतर्गत इलाकों में संभल चौराहे पर पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की गई। साथ ही सड़क पर हुए अवैध अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर भी पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। SP सिटी अखिलेश भदौरिया द्वारा लोगों के बीच में जाकर सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही लोगों से सड़क पर अतिक्रमण न करने की बात कही गई। दरअसल मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना इलाके में पुलिस द्वारा सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए लोगों से कहा गया। इसके साथ ही SP सिटी अखिलेश भदौरिया द्वारा पेट्रोलिंग की गई, जिसमें लोगों को समझाया गया कि आप लोग सड़कों पर अवैध निर्माण न करें, जिससे सभी के सामने समस्या खड़ी होती है। जाम की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर ये कदम उठाए गए। ये डेली फुट पेट्रोलिंग जो पुलिस द्वारा की जाती है, आज यहाँ थाना कटघर में करोड़ा क्षेत्र में
संबल रोड पर आज फुट पेट्रोलिंग की गई है और जिन लोगों ने दुकानों के सामने अवैध अतिक्रमण कर रखा था उनको भी सख्त हटवाया गया है, लोगों से संपर्क किया गया है। डेली की कार्रवाइयाँ हैं ये और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत इसको और भी एक्टिव किया जा रहा है। इसमें SCO कटघर और इंस्पेक्टर कटघर इनके साथ में PSC बल के साथ में फुट पेट्रोलिंग की गई। कुल मिलाकर लोगों से संपर्क करना और बेहतर लोगों के साथ सामंजस्य से स्थापित होता है, इसी के तहत हम लोगों ने कार्रवाई। सर लोगों ने अपने सर दुकानों को रोड पर लगा रखा है, दुकानों से आगे अवैध निर्माण कर रखा है सर। हम लोगों ने साथ साथ उनसे आज वार्न किया है, उनको चेतावनी दी गई कि उसको हटा लें। वो लोगों ने हटाया भी है और इसके बाद भी यदि वो लोग वहाँ अतिक्रमण बनाए रखते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र चुनावी बैठक व स्वागत कार्यक्रम में 80 ग्राम प्रधानों समेत सपा छोड़कर 140 BDC सदस्यों समेत कई जिला पंचायत सदस्यों ने भाजपा ज्वाइन की। MLC चुनाव से पूर्व ही समाजवादी पार्टी को जोरदार झटका लगा है। कुंदरकी ब्लॉक प्रमुख नगमा जिलानी और उनके पति गुलाम जिलानी प्रतिदिन रब्बानी समेत सपा छोड़कर आए। 80 ग्राम प्रधानों और 140 BDC सदस्यों के साथ कुछ जिला पंचायत सदस्यों, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाकर भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। ग्राम फरीदपुर संबल रोड स्थित जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह के फार्म हाउस आयोजित हुई स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी सभा और स्वागत समारोह में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कुंदरकी ब्लॉक प्रमुख नगमा जिलानी और उनके पति गुलाम जिलानी को भाजपा का पटका पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। साथ ही सपा छोड़कर आए ग्राम प्रधानों, BDC सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों को भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सबका विकास सबका साथ के सिद्धांत पर चलती है और बिना भेदभाव के वे हर वर्ग और हर धर्म के व्यक्ति का विकास करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता, सभी एक समान काम करते हैं। भाजपा बदले की भावना से कोई भी काम नहीं करती। उस मनसार व्यवस्था के अनुसार हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर अपनी जगह बता दे मैं गांव का प्रधान हूं और मुझे इसलिए प्रताड़ित किया गया है कि मैं भाजपा का वोटर नहीं हूं। कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दे जो ये कहे कि मैं BDC का मेंबर हूं और मेरे साथ अच्छा बर्ताव इसलिए नहीं हुआ कि मैं भाजपा का वोटर नहीं हूं। कोई एक जिला पंचायत का सदस्य बता दे, कोई एक नगर पालिका नगर पंचायत का सदस्य बता दे। हमारी सरकार में नगर इसके ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव हुए, एक कोई व्यक्ति ऐसा बता दे कि चुनाव में अराजकता हुई, कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दे कि चुनावों में धांधली बेईमानी हुई है। सरकार के दबाव में मैं जीत गया था, मुझे हरा दिया गया। आप कल्पना करो दूसरी सरकारों में चुनाव होते किस तरह लोग जीतता कोई था, सर्टिफिकेट किसे मिल जाए। आप सोचो, पूछो उन लोगों से। लेकिन हमारी सरकार का, हमारी पार्टी की मंशा सबको साथ लेकर चलने की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसे हम लेकर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार के बारे में पिछले चुनाव में बहुत कुछ सुना था। मुरादाबाद एक ऐसा जनपद है जिसमें ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारे पास प्रदेश में योगी जी हैं, हमारे पास देश में मोदी जी हैं और मुरादाबाद में हमारे पास मंत्री जी हैं। पंचायती राज में मंत्री जी के आशीर्वाद से मैं हूं आप सबके बीच में और आगे आप सबके आशीर्वाद से इस ट्रिपल इंजन के पायलट हमारे सतपाल भाई साहब होंगे। जब आप सबका 100% वोट पड़ेगा तो इस ट्रिपल इंजन के हमारे पायलट सतपाल सैनी जी होंगे इस निकाय चुनाव के। इन्हीं बातों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम में मुख्य रूप से MLC प्रत्याशी सतपाल सैनी, जिला अध्यक्ष राजपाल चौहान, जिला अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा नसीम खान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वरिष्ठ भाजपा नेता ललित कौशिक, दिनेश ठाकुर, रमन भूषण, गिरीश वर्मा, कमल प्रजापति, सुरेश सैनी, ओमकार सिंह, पप्पू राजपूत, अनमोल भारद्वाज, हाजी भुरे, शुभहान प्रधान, नरेंद्र प्रधान, अमर सिंह सैनी, डॉक्टर इंद्र कुमार अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे।
नवरात्रों का पर्व आते ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई देने लगती है। माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों को पूजने के लिए भक्त माता रानी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। वहीं मुरादाबाद की काट विधानसभा क्षेत्र की नगर पंचायत पागवड़ा नया मुरादाबाद महाकालेश्वर धाम मंदिर में प्रथम नवरात्र पे भक्तों का तांता लग गया। नवरात्रों का पर्व आते ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों को पूजने के लिए भक्त माता रानी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। मुरादाबाद की काट विधानसभा क्षेत्र की नगर पंचायत पागवड़ा नया मुरादाबाद महाकालेश्वर धाम मंदिर में प्रथम नवरात्रि को भक्तों का तांता लगा रहा और भक्त माता रानी के दरबार में पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। इस दौरान माता रानी के अलग अलग स्वरूपों को पूजते हुए भक्तों ने मां से मुरादें मांगी। कहते हैं कि जब जब मां को पुकारो माता रानी दौड़ी चली आती हैं और इसी उम्मीद के साथ साथ माता रानी के दरबार में अपनी हाजिरी उनके भक्त लगा रहे हैं। प्रथम नवरात्र के मौके पर महाकालेश्वर धाम मंदिर में भक्तों द्वारा बढ़ चढ़ कर माता के दर्शन किए और माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया और आशीर्वाद लिया गया। नवरात्र को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। पूजा सामग्री, व्रत सामग्री, मिट्टी के बर्तन आदि से पूरी तरह बाजार सज चुके हैं। वहीं लोग भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। नवरात्रि पर्व का आगमन होते ही मुरादाबाद और उसके आसपास के इलाकों में बाजार गुले गुलजार दिखाई दे रहे हैं। धर्म प्रेमियों के लिए बाजार माता रानी की चुनरी और माता रानी की वेशभूषा से भरे दिखाई दे रहे हैं। व्रत रखने वाले भक्तों के लिए बाजार में व्रत का सभी सामान भक्तों को उपलब्ध कराया जा रहा है और माता रानी का गुणगान किया जा रहा है। अगर हम फलों की बात करें तो फलों के दामों में उछाल देखा जा रहा है, तो वहीं कुट्टू का आटा भी बाजार में अपनी रौनक बिखेर रहा है। महंगाई के चलते सामान के दामों में जरूर इजाफा हुआ है, लेकिन धर्म प्रेमियों द्वारा बाजार की रौनक को और तेज किया जा रहा है। मुरादाबाद के सभी इलाकों में बाजार सजे हैं और हर तरफ नवरात्रि पर्व की धूम दिखाई दे रही है। आज शैलपुत्री की पूजा की गई, व्रत रखा गया और मंदिरों में पूजा अर्चना भी की गई। भक्ति में सराबोर हुए भक्त माता रानी की पूजा और माता रानी को खुश करने के लिए माता रानी की चुनरियां खरीदते हुए नजर आए। नवरात्रि का पर्व खुशियों से भरा है। एक तरफ पवित्र नवरात्र चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ रमजान की रौनक दिखाई दे रही है। तो वहीं रमजान के मुकद्दस आगमन को लेकर मुस्लिम भाई भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। सर पर कलश रखकर महिलाएं मंगल कामना और गीत गाती हुई नजर आईं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें पागवड़ा के नामदेव बड़ा मंदिर से सामने आईं। नगर पंचायत पागवड़ा के संत नामदेव बड़ा मंदिर से एक कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। सर पर कलश रखकर महिलाएं मंगल कामना गीत गा रही थी और माता रानी को याद कर रही थी। आपको बताते चले कि नगर पंचायत पागवड़ा में हर वर्ष इस कलश यात्रा का आयोजन किया जाता है और ये कलश यात्रा पागवड़ा के अनेक मोहल्लों से होती हुई वापस संत नामदेव बड़ा मंदिर पर जाकर संपन्न होती है। इस यात्रा में माता रानी के भक्तों के द्वारा माता रानी को याद किया गया और कहा गया कि माता रानी की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रही। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम सब लोग माता रानी को याद कर रहे हैं। माता रानी का गुणगान किया जा रहा है और मंगल कामनाएं की जा रही हैं। वहीं नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की गई है, साथ ही प्रार्थना भी की गई। माता रानी का आशीर्वाद नगर पंचायत पागवड़ा पर सदा बना रहे। अमरपाल जी, आज कलश यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? ये माता जी का जागरण होता सालिना, और ये कलश यात्रा जो है ये माता की निकलती है और माता की जो जोत मानी है कलश यात्रा से शुभ मानी गई है, तो इसीलिए कलश यात्रा निकलती है और माता का जागरण सालों साल से पूर्वों से होता चला आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं माता के भक्तों से? माता भक्तों से कहना माता रानी संपत्ति कृपा रखे अपनी और सारे संसार में झोली भरे सबको। तो माता का कार्य है वो हमेशा के लिए चलता रहेगा। हर तरफ खुशहाली हो, इसी उद्देश्य को लेकर
माता रानी के भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है और इस कलश यात्रा को निकाला गया है। नवरात्रि और रमजान में सुरक्षा की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी बबलू कुमार ने शहर में पैदल भ्रमण किया और अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। नवरात्रि और रमजान में सुरक्षा की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी बबलू कुमार ने शहर में पैदल भ्रमण किया और अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल मुरादाबाद जनपद में रमजान और नवरात्र शुरू हो चुके हैं। इसी को लेकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी बबलू कुमार ने शहर के पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तैनात पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर उनको सलाह दी गई। जैसा कि हम सभी लोग अवगत हैं कि आज 9 संवत्सर विक्रम संवत 2079 का प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं सभी जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ आज से चैत्र नवरात्रि और कल से रमजान का पाक महीना भी शुरू हो रहा है। मैं इन दोनों पर्वों के अवसर पर सभी अपने जनपदवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सभी लोगों को सुख शांति संयम सफलता और अच्छा स्वास्थ्य मिले और हमारा जनपद निरंतर तरक्की के पथ पर अग्रसर हो। पुनः सभी अपने जनपदवासियों को इन दोनों महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिला पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया कि सुरक्षा व्यवस्था में ढील न बरती जाए। नवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिरों पर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से मुरादाबाद जनपद के लालबाग स्थित ऐतिहासिक काली माता मंदिर का जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी बबलू कुमार ने मंदिर परिसर पहुंचकर श्रद्धालुओं से व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नवरात्रि पर्व के अवसर पर मंदिरों पर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने मुगलपुरा थाना क्षेत्र स्थित लालबाग काली माता मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंदिर पहुंचकर जिलाधिकारी एसएसपी ने पूजा अर्चना करते हुए माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधीनस्थों को निर्देशित करते हुए कहा कि काली माता मंदिर पर दूर दराज से भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो उसकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, जिससे उन्हें अच्छा लगे और वो बार बार माता के दर्शन को आए। प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर सभी जनपदवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। लोग उन्नति करें, स्वस्थ रहें, समृद्ध हों और माता की कृपा लोगों पर बनी रहे, यही हमारी कामना है। इस दौरान भारी संख्या में भक्तों की भीड़ मंदिर में नजर आई। हिंदू कॉलेज में 2 दिवसीय ओमकार शरण कोठीवाल कबड्डी लीग का समापन हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने खेलकूद को अनुशासन का माध्यम बताया। मुरादाबाद जनपद के हिंदू कॉलेज में 2 दिवसीय ओमकार शरण कोठीवाल कबड्डी लीग के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका समापन हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी बबलू कुमार मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि खेलकूद को अनुशासन का माध्यम बताया। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये बात बताई। श्री कोठीवाल जी, यहाँ के प्रबंध तंत्र के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे प्राचार्य महोदय श्री डॉक्टर रावत जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे प्लेयर्स, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के सभी एम्प्लॉई, सभी रेफरीगण, जिस तरह से आज यहाँ पर ये मैच आयोजित किया गया है और निश्चित रूप से इसके आयोजक गण बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत बधाई देता हूँ। आज नवरात्र का प्रथम दिवस है, इस महीने में इसका महत्व और बढ़ जाता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज से नव वर्ष शुरू हो रहा है, तो मैं आप सभी लोगों के अच्छे भविष्य की, स्वस्थ भविष्य की, सुंदर भविष्य की कामना करता हूं। आप लोगों ने यहाँ हमें आमंत्रित किया, सम्मानित किया, इसके लिए मैं आप लोगों का पूरे प्रशासन की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समापन के दौरान जिलाधिकारी व एसएसपी ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान किए।
ब्लॉक मुंडा पांडे सभागार में पखवाड़ा पोस्टाहार का आयोजन किया गया। शकुंतला देवी ने बताया कि यह प्रोग्राम 4 मार्च तक जारी रहेगा। ब्लॉक मुंडा पांडे सभागार में पखवाड़ा पुष्टाहार का आयोजन किया गया। शकुंतला देवी ने बताया कि ये प्रोग्राम 4 मार्च तक चलेगा, जिसको लेकर गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को पुष्टाहार वितरण किया गया। गर्भवती महिलाओं को समय रहते हुए उनके लिए फल और मेवा, जिससे उनके खान पान में किसी तरीके की कमी ना हो और कुपोषित बच्चे पैदा नहीं हो। हेल्दी खाना खाने से गर्भवती महिलाओं के बच्चे स्वस्थ पैदा हों और जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी सेहत के लिए भी हम समय समय पर पुष्टाहार वितरित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद महानगर द्वारा मुरादाबाद की सर्वाधिक लोकप्रिय पंचांग व्रत और रथ उत्सव दीपिका पुस्तक का विमोचन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद महानगर द्वारा मुरादाबाद की सर्वाधिक लोकप्रिय पंचांग व्रत और उत्सव दीपिका पुस्तक का विमोचन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2079 युगाध 5124 हिंदू नववर्ष के आगमन पर रथ उत्सव दीपिका पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर व्रतोत्सव दीपिका पुस्तक के प्रधान संपादक एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांत मीडिया प्रभारी श्याम कृष्ण रस्तोगी ने बताया कि विक्रमी संवत 2079 वर्ष का राजा शनिदेव हैं और मंत्री बृहस्पति देव हैं। संवत का नाम आनंद संवत है। इस वर्ष कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। ये वर्ष 2 अप्रैल दिन शनिवार से आरंभ होकर 21 मार्च 2023 तक रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनता और अपनी विशेषताओं के कारण विश्व की सर्वोच्च मार्गदर्शन एवं धर्म गुरु रही है। इस सभ्यता के निवासी कालांतर में हिंदू कहलाए तथा उनके समाज द्वारा पालन किए जा रहे जीवन यापन के तरीकों को हिंदू धर्म के नाम से जाना गया। कार्यक्रम में व्रतोत्सव दीपिका के संरक्षक पंडित विनीत शर्मा, क्षेत्र मंत्री मनोज व्यास ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में पुस्तक के संपादक शिवम रस्तोगी, पंडित कामेश्वर मिश्रा, राकेश आरती, पुजारी महेंद्र, पंडित रमेश शर्मा, अनिल रस्तोगी, सुनील अग्रवाल, अचल जैन, वंदना शर्मा, स्वाति शर्मा, अमित गुप्ता, गौरव अग्रवाल, संजीव अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। शहर के सदर कोतवाली क्षेत्र रेती मोहल्ले में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लग गई। आग की इस घटना से दुकान स्वामी को भारी नुकसान हुआ है। मुरादाबाद सदर कोतवाली क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाने वाले मोहम्मद नईम की दुकान में आग लग गई। आग की इसी घटना में उनकी दुकान में रखी एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गया। दुकान स्वामी मोहम्मद नईम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान था। दुकान में किसी ने जानबूझकर पीछे से तेल फेंक कर आग लगाई है, जिसमें करीब 85 एलईडी, 5-6 वॉशिंग मशीन और एक स्कूटी और प्लास्टिक का मटेरियल आदि का सामान जल गया है। दुकान रेती मोहल्ला पावर हाउस के पास कोतवाली क्षेत्र में है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक की है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी। कैसे आग लग गई यहाँ पे? इसमें किसी ने जानबूझ करके पीछे से हमारे तेल फेंक करके और आग फेंकी है। इसमें हमारी करीब 95 एलईडी और 5-6 वॉशिंग मशीन, एक स्कूटी, ये सब इसमें प्लास्टिक का मटेरियल होता है, सब में आग लग गई। कब लगी आग? रात 10 बजे करीब आग लगी है। कहाँ है आपकी दुकान? रेती मोहल्ला नियर पावर हाउस। ये आग की सूचना किसको दिया? हमने डायल 100 को फ़ोन किया था। वहाँ से हमारे यहाँ कोतवाली से पुलिस आ गई थी और मोहल्ले के काफ़ी लोगों ने आकर के आग बुझाई। उन लोगों का एहसान है, सभी ने मदद की आग बुझाने में। कितनी देर में आग बुझी? आधा घंटे में आग बुझी। क्या कारण रहा आग का? बस ये पीछे से किसी ने तेल फेंका, उसकी वजह से आग लगी है और कुछ नहीं है। थाना कौन सा है? थाना कोतवाली है। आग की सूचना डायल 112 पुलिस को दी गई। कोतवाली से पुलिस आ गई थी और मोहल्ले के काफी लोगों ने आग बुझाई। करीब आधे घंटे में आग बुझ गई। किसी ने पीछे से तेल फेंका था, उसी के कारण आग लगी है। कोई जनहानि नहीं हुई है, बस माल का ही नुकसान हुआ है। मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ रामपुर के भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने जमकर हल्ला बोला। भाकियू कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए। आरोप है कि पुलिस किसानों का उत्पीड़न कर रही है। भाकियू जिलाध्यक्ष हसीब अहमद के पास हाईकमान से कॉल आई कि मुजफ्फरनगर पुलिस किसानों का उत्पीड़न कर रही है। पुलिस ने पीड़ितों को ही उल्टा हवालात में बंद कर दिया। सारे वाकये की जानकारी मिलने पर जिलाध्यक्ष ने फौरन कार्यकर्ताओं को कार्यालय बुलाया। इसके बाद जुलूस की शक्ल में मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सिविल लाइंस कोतवाली पहुंचे। किसान प्रदर्शन के बाद वहीं धरने पर बैठ गए।
मुजफ्फरनगर कोतवाली का। दो पक्षों में रात झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा हुआ था, उसमें चोट लगी थी, सर्वर में चोट लगी थी काफ़ी, उसे लेके वो अस्पताल गए, मगर पीड़ित पक्ष का ना तो मेडिकल होने दिया पुलिस ने और धक्के मार के निकाल दिया। तो वो सारे किसान चौधरी साहब के पास पहुँचे। चौधरी साहब ने उन्हें भेजा जाकर देखो मामला क्या है, ये मामले में निपटाओ। तो उन्हें भी उठाकर पुलिस ने बंद कर दिया। रात ज़्यादा हो गई थी तो इसलिए वो सुबह को जब सारे किसान पहुँचे सर ऐसे गए थे वो लोग, उन्हें भी बंद कर दिया। और पीड़ित पक्ष की तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो चौधरी साहब अपने घर से सीधे अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर मुजफ्फरनगर कोतवाली में धरना दे दिया। कब तक धरना जारी रहेगा? धरना जारी रहेगा जब तक पीड़ित को इंसाफ नहीं मिलता। पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी ये इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी तो यही लड़ाई है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो गुंडागर्दी मुजफ्फरनगर प्रशासन चलाना चाह रहा है तो वो आंखें खोल कर सुन ले, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और सारे वो पुलिस अगर ईमानदारी का ही है तो ईमानदारी से ही थाने चलेंगे, ईमानदारी से ही सब कुछ चलेगा। हम भी ईमानदारी देखना चाहते हैं, कितनी बड़ी ईमानदारी पुलिस की और शासन प्रशासन की है। हम ईमानदारी की रखवाई करेंगे। अगर सिस्टम ईमानदारी से चलेगा तो ईमानदारी से करेंगे और सारे इशू यहाँ से उठाएंगे। अगर धरना चलेगा तो हमारा गन्ने का इशू है, गेहूँ का इशू है, पेमेंट का इशू है, तो सारे पेमेंट हम यहाँ ही बैठे हैं धरना और यहाँ से सारे इशू हम अपने सॉल्व कराएंगे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि मुजफ्फरनगर में सोमवार की रात दो पक्षों में फौजदारी हो गई थी। शहर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई में पक्षपात किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार की सुबह मामले की जानकारी लेते हुए कुछ कार्यकर्ताओं को शहर कोतवाली भेजा। पुलिस ने पीड़ितों के साथ उन्हें भी हवालात में डाल दिया। उन्होंने बताया कि इसके विरोध में पूरे प्रदेश में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। हाईकमान के अग्रिम निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। इस अवसर पर मुस्तकीम अहमद, सुभाष चंद्र शर्मा, अजय बाबू, राहत खान, होरीलाल, मेहंदी हसन, मिक्की, राम बहादुर, असलम, विपिन शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। आदिशक्ति मां भवानी के चैत्र नवरात्र की बेला पर प्रथम दिवस जय दुर्गा महिला संकीर्तन मंडल के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आदिशक्ति मां भवानी के चैत्र नवरात्र का आगमन हो गया है और घर घर मां भगवती के स्वरूपों की छवियां दिखाई देने लगी हैं। मां भगवती के चैत्र नवरात्रि के पावन बेला के प्रथम दिवस भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल मुरादाबाद द्वारा विगत वर्षों की भांति निरंतर चैत्र नवरात्र में प्रत्येक दिन महामाई का दरबार सजाकर महामाई के 9 स्वरूपों को विराजमान कर उनकी पूजा अर्चना की जाती आ रही है और बड़ा ही मनमोहक और सुंदर गुणगान किया जा रहा है। चैत्र नवरात्र की बेला में प्रथम दिवस से लाजपत नगर स्थित अनीता श्रीवास्तव के निज निवास स्थान पर मां भगवती का दरबार सजाकर उनके प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना हुई। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन कर रही अनीता श्रीवास्तव द्वारा मां भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री देवी के जीवन के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया गया। साथ ही कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मां भगवती के सुंदर कर्णप्रिय भजनों का गुणगान कर वातावरण को और भी अधिक भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में नीरा गुप्ता मौजूद रही। कीर्तन का प्रारंभ ज्योति जलाकर गणेश जी की वंदना से हुआ। माता रानी के भजनों के साथ महिला भक्तों द्वारा नृत्य भी किया गया। माता रानी को पान, लौंग, मिश्री और मेवा के साथ देवी जी का 16 श्रृंगार चढ़ाया गया। इस दौरान मधु बंसल, सरिता गुप्ता के साथ साथ सुमन अग्रवाल, भावना, ममता, साधना, अनु टंडन, अनीता अग्रवाल, मोहिका बंसल, अनीता का पूरा सहयोग रहा। मां भगवती के चैत्र नवरात्र की बेला पर प्रथम दिवस भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। आदिशक्ति मां भवानी के चैत्र नवरात्र की बेला पर प्रथम दिवस जय दुर्गे महिला संकीर्तन मंडल के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया। जय दुर्गे महिला संकीर्तन मंडल से जुड़ी भक्त मीना अग्रवाल के लाजपत नगर स्थित निजी निवास स्थान पर मां भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री देवी का बड़ा ही सुंदर और भव्य दरबार सजाकर पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात उपस्थित समस्त महिला भक्तों द्वारा
महामाई का गुणगान किया गया। महिला भक्तों ने सबसे पहले शैलपुत्री गणेश मां सरस्वती की पूजा आराधना की और सुंदर सुंदर भजनों से महिलाओं ने वातावरण भक्तिमय कर दिया। कार्यक्रम का संचालन माया और शमी ने किया। इस अवसर पर मां के दरबार में मुख्य रूप से मीनू गुप्ता, कामना, लतिका, सुनीता, सरस्वती अग्रवाल, संतोष गुप्ता, संगीता, आशु और मीनू कपूर का विशेष सहयोग रहा। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इसी तरह के अनेक मां के भजनों और जयकारों से रेलवे कॉलोनी स्थित मनोकामना श्री हनुमान मंदिर गूंज उठा। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अनेक मां के भजनों और जयकारों से रेलवे कॉलोनी स्थित मनोकामना श्री हनुमान मंदिर गूंजता नजर आया। मौका है आदिशक्ति मां भवानी के चैत्र नवरात्रों का। मां भगवती के नवरात्र के प्रथम दिवस प्रथम स्वरूप शैलपुत्री देवी की पूजा आराधना करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। तो वहीं सायंकाल की बेला में महिला संकीर्तन मंडल द्वारा महामाई के दरबार में एक से बढ़कर एक सुंदर और कर्णप्रिय भजनों को गाकर वातावरण को और भी अधिक भक्ति में बना दिया। भजनों को सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी धार्मिक नगरी में आ गए हों। कार्यक्रम को व्यवस्थित और सुंदर रूप से संपन्न कराने के लिए विपिन शुक्ला, बिल्लू, सुभाष मेहरोत्रा, रमेश कपूर, बीपी निगम, पीके गुप्ता, राजेंद्र कुमार, प्रणव कुमार गुप्ता, संजय त्यागी, महेंद्र चौधरी और अनु अग्रवाल के साथ साथ अनेक भक्तों का पूर्ण सहयोग रहा। अब रामपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अब रामपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। फिलहाल कैमरों की व्यवस्था उन ग्राम पंचायतों में होगी जिनमें सर्वाधिक अपराध की घटनाएं रिपोर्ट हुई हों। इसके लिए सीडीओ ने पुलिस विभाग से ऐसी ग्राम पंचायतों की सूची मांगी है। शहर के साथ ही अब गाँव को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। सभी सुविधाएं गाँव तक पहुँचाई जा रही हैं जो शहरों के लिए जानी जाती हैं। कुछ ऐसा ही प्रयास ग्रामीण परिवेश में करने का प्रयास किया गया। दरअसल गांव में सार्वजनिक स्थानों और चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। ऐसे में कई बार अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद बच निकलते हैं। अब ग्रामीण परिवेश में भी सुरक्षा का माहौल बने, इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन से ये सूची मांगी गई है कि किन किन गाँव में अपराध की घटनाएं अधिक दर्ज हुई हैं, फिर चाहे वो महिला सुरक्षा से संबंधित हो या फिर चोरी अथवा हत्या की वारदात हो। उन्होंने बताया कि फिलहाल सूची में चिन्हित 50 गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और सार्वजनिक स्थानों और चौराहों पर लगेंगे। इन कैमरों की मॉनिटरिंग ग्राम पंचायत भवन में होगी। इससे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को त्वरित रूप से चिन्हित करके उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई हो सकेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है सभी ग्राम पंचायतों की योजनाएं बन रही हैं, तो इसमें कुछ इनोवेटिव स्टेप्स हम लोग लेने का प्लान कर रहे थे, जिसमें से एक ये है कि जितने भी हमारे गांव हैं और ग्राम पंचायत हैं जिनमें क्राइम ज़्यादा रिपोर्ट होता है, तो उनकी अभी हम लोग एक सूची कंपाइल करा रहे हैं
वहाँ पर ये प्लान है कि नाइट विजन कैमरास जो मुख्य वहाँ की स्ट्रीट्स हैं वो ग्राम पंचायत के माध्यम से लगवाए जाएंगे और उसका जो लिंक है वो पंचायत घर के संचालन से उनको जोड़ा जाएगा। इसको पायलट के तौर पर मुंडिया कला एक गांव है हमारे यहाँ बिलासपुर पे, वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ के ग्राम पंचायत और सचिव के बहुत कुशल निर्देशन में इसको लागू किया गया है और बहुत ही इनोवेटिव पहल है ये। तो उससे देखा गया है कि उस गांव में क्राइम कंट्रोल में काफ़ी मदद मिली। तो इसी चीज़ को हम लोग अब जितने भी हमारे ऐसे ग्राम पंचायतें हैं उसमें लागू करेंगे। इसके 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो हमारे पंचायत भवन का संचालन आने वाले समय में पूरा 100% होना है। सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण हो गया है। तो ये बात वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ के सचिव हैं, जो वहाँ के प्रधान हैं और जितना भी वहाँ पे पुलिस प्रशासन है, उनकी जानकारी में होना चाहिए कि ग्राम में क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो काफ़ी सारी ग्राम पंचायतों से शिकायतें प्राप्त होती हैं कि रात्रि में वहाँ पर ज़्यादा क्राइम रिपोर्ट होता है, तो उससे इसमें फ़ायदा मिलेगा। और इवन अदरवाइज ट्रैफिक और बाकी चीज़ों के लिए जहाँ पर हाट बाज़ारें लगती हैं उसके संचालन में भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि आगापुर में अवैध खनन से जुड़ी तमाम शिकायतें आती हैं, जिसके कारण गांव के चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहां कैमरों के प्रभाव का असर देखने के बाद इसे तेजी से अन्य गांवों में भी आगे बढ़ाया जाएगा। अपने घर से काम के लिए निकला एक युवक एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया, जिसके बारे में सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। सड़क हादसों की रफ्तार शहर में तेज है, वहीं आए दिन हो रहे हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इन हादसों पर विराम नहीं लग पा रहा है। मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइंस के जिला अस्पताल में वाहिद को एडमिट कराया गया। जानकारी के मुताबिक सड़क हादसे में घायल हुए युवक को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। जानकारी मिलते ही घायल की पत्नी भी जिला अस्पताल पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक कुंदरकी थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक सुबह अपने काम से घर से निकला था, लेकिन कुछ ही देर बाद स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा परिजनों को सड़क हादसे की सूचना मिली। सूचना मिलते ही जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों ने युवक को घायल अवस्था में पाया। स्वास्थ्य कर्मियों के अनुसार एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में घायल को भर्ती कराया गया है। घायल का उपचार किया जा रहा है। वहीं घायल की पत्नी द्वारा हादसे के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि अज्ञात वाहन की टक्कर मारने से उसके पति को चोट आई है, जिसका उपचार चल रहा है। एक्सीडेंट हो गया, इनका कहीं पता नहीं। ये जो हमें लेकर आए उन्होंने ही फ़ोन करा, हमें उन्होंने बताया था। क्या बताया उन्होंने? यही एक्सीडेंट हो गया इनका। क्या नाम है इनका? मेरे हस्बैंड का भाई। कहाँ के रहने वाले हैं ये भी? कुंदरकी के हैं। कहाँ चोट लगी, क्या बताया गया, किस चीज़ से हुआ एक्सीडेंट? नहीं बताया कुछ भी, वहीं कह रहा था, हमें नहीं पता। अच्छा, कहाँ भर्ती हैं अब? वहीं है तो अस्पताल में। हाँ, मुरादाबाद। देखना होगा कि तेजी से बढ़ते हादसों पर कब तक विराम लग पाता है। दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त हुआ जब शाहजहांपुर के रहने वाले फैजान अपने भाई शकील, जो कि दुबई में नौकरी करता है, उसे छोड़ने के लिए अपने 3 दोस्तों के साथ निकले थे कि एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क हादसों का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं दिल दहलाने वाला हादसा उस वक्त हुआ जब शाहजहांपुर के रहने वाले फैजान अपने भाई शकील, जो कि दुबई में नौकरी करता है, उसे छोड़ने के लिए अपने 3 दोस्तों इरफान, शकील, फ़हीम, मेराज के साथ शाहजहांपुर से दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। रात लगभग 2:30 बजे मुड़ा पांडे क्षेत्र में अज्ञात वाहन से टकराने पर सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 दोस्त गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को तुरंत उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं 2 युवक शकील और फ़हीम की हालत गंभीर है। घटना में गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके बाद थाना मुड़ा पांडे पुलिस ने वाहन चालक की खोज शुरू कर दी। घटना की जानकारी देते हुए घायल युवक द्वारा क्या कहा गया, ये सुनते हैं। दिल्ली जा रहे थे। कितने लोग थे साथ में? 5 लोग। गाड़ी कौन सी थी? क्विड थी। तो किस चीज़ से हुआ है हादसा? गाड़ी ट्रॉली या ट्रक में लड़ी, इतना याद नहीं। अच्छा, कब की घटना है? कल रात 2:30 बजे। तो कितने लोग घायल हुए आपके साथ के? 3 लोग। 3 लोग घायल तो सभी हुए हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा आई है। हम 2 लोग और। तो 2 लोग बाकी के कैसी हालत है उनकी? उनकी हालत हमसे तो ज़्यादा ख़राब है। यहाँ इलाज सही मिला आपको? हाँ, यहाँ इलाज ठीक मिला है। वहीं देखना होगा कि तेजी से बढ़ते हादसों पर कब तक विराम लगता है। कोतवाली थाना इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब कच्चे बाग की रहने वाली महिला पर उसी के ही रिश्तेदारों ने घर में घुसकर हमला बोल दिया।
मुरादाबाद जनपद के कोतवाली थाना इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब कच्चे बाग की रहने वाली महिला पर उसी के ही रिश्तेदारों ने घर में घुसकर हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल महिला का उपचार स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। घायल की बेटी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके मकान का विवाद चल रहा है और उसी के चलते उनके रिश्तेदारों ने घर में घुसकर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की है। साथ ही घर में रखे 80,000 रुपए कैश और जेवर लेकर फरार हो गए। मामले को लेकर पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। घटना ये हुई है, हम घर में 4 महिलाएं थी अकेली। यहाँ 4 महिलाएं मैं बराबर में चाचा के यहाँ से आकर घुस गए। अनस और क्या नाम है आरिफ और असद, तीनों घुसकर इन्होंने जो चाचा है हमारे यामीन, इन्होंने चारों ने घुसकर हमारे घर में हमारी पहले तो हमारी मम्मी को धक्का दिया, ये फर्श पर गिर गई। जी क्या नाम है मम्मी का? जायदा। अच्छा, फिर घुसकर इन्हें धक्का दिया। ये शुगर की ब्लड प्रेशर की मरीज है, इनके दिमाग पर चोट लगी है, इनके सीने पर चोट लगी है, वही लेट गई, वो गिर गई। हमारे घर में घुसकर हमारा एक ननका हमारी दहेज का सामान रखा था, सोने का हार 2 और 80,000 रुपये निकाल कर ले गए। और इससे 2 दिन पहले आए थे, हमारे घर कागज लगा था निकाल के। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जनपद मुरादाबाद के थाना छजरैट पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने झगड़े के आरोप में वांछित चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जनपद मुरादाबाद के थाना छजरैट पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने झगड़े के आरोप में वांछित चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी राम प्रताप को गुप्त सूचना मिली थी कि ये दोनों अपराधी थाना क्षेत्र के ग्राउंड में घूम रहे हैं, जिस पर तुरंत थाना प्रभारी राम प्रताप ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि दोनों अपराधी मुस्तकीम और रिफक की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों को मेडिकल परीक्षण के बाद जेल भेज दिया है। मुरादाबाद में नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक महिला ने अपने बच्चों के साथ कलेक्टर पर धरना देकर न्याय की गुहार लगाई है। मुरादाबाद में नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक महिला ने अपने बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पर धरना देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान महिला ने कहा कि उसे और उसकी बेटी को न्याय नहीं मिला तो अपने बच्चों के साथ यहीं पर अपनी जान दे देगी। बता दें कि मझोला थाना क्षेत्र के मियां कॉलोनी की रहने वाली एक महिला अपनी नाबालिग बेटी और बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पर पहुंची और वहां पर धरना देने के साथ ही पीड़ित महिला ने कहा कि उसकी बेटी के साथ गैंग रेप किया गया और रेप करने वालों में उसका पिता भी शामिल है। पीड़ित महिला ने कहा कि वो न्याय की गुहार लगाने के लिए यहाँ आई है और उसे अगर न्याय नहीं मिला तो वो अपने 5 बच्चों के साथ यहीं अपनी जान दे देगी। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए पीड़ित महिला ने कहा कि उसकी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है। वहीं इन लोगों में मुशाहिद, रुखसार, भूरी, भूरा और फरजाना, हाफिज और मुख्तियार रिश्तेदार शामिल हैं। साथ ही बताया कि मामले को लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ था और पुलिस ने शफीक को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी जो मुलजिम है उसका थाने में पैसे देकर नाम कटवा दिया गया है। महिला ने कहा कि वो धरने पर बैठी है। महिला ने कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वो यही जान दे देगी। 1130/21 एक मुकदमा दर्ज हुआ था मझोला में 376D एंड 7/8 पॉक्सो एक्ट का। इसकी ये कह रहे हैं कि अनुसार जो नाम पृथक किए गए हैं उनसे वो भी दोषी है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसकी हम फिर से पुनः एक बार समीक्षा कर लेते हैं और इस बार फिर से एक बार इन्वेस्टिगेट करके देख लेते हैं कि क्या उन पर नए साक्ष्य आते हैं या नहीं और उस हिसाब से हम कार्रवाई। सर बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की 15 से 16 साल। ठीक है। वहीं अब देखना ये भी होगा कि इस मामले को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। जनपद के रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खाना खाते समय एक युवक बेहोश होकर नीचे गिर गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से चोटिल हो गया। फिलहाल घायल का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। मुरादाबाद जनपद के रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खाना खाते समय एक युवक बेहोश होकर नीचे गिर गया, जिससे युवक गंभीर रूप से चोटिल हो गया। बताया जा रहा है कि चंदौसी निवासी युवक राजा मुरादाबाद प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अपने भाई प्रकाश के साथ खाना खा रहा था। उस दौरान अचानक राजा बेहोश होकर नीचे गिर गया। युवक गंभीर रूप से चोटिल भी हो गया। आनन फानन में घायल को उसके भाई द्वारा उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल युवक का उपचार किया। घटना की जानकारी देते हुए घायल के भाई ने बताया कि वे मजदूरी का काम करते हैं। मुरादाबाद के राम तलैया में मजदूरी का काम करने के लिए आए थे, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अचानक उनके भाई को दौरा पड़ गया और वो नीचे गिर पड़ा।
चंदोशी। यहाँ मुरादाबाद में कहाँ रहते हो? फिर मुरादाबाद में काम करते हैं हम। काम करते हैं चाव की बस्ती के पास। चाव की बस्ती में। घायल कौन है? घायल भैया मेरा। क्या नाम है इनका? राजा। राजा, क्या हुआ है इन्हें? दौरा पड़ा था, दौरा पड़ने के बाद ये गिर गया था। कहाँ की घटना है? रेलवे स्टेशन। रेलवे 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर थे आप? हाँ। अच्छा, यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ ये खाना खा रहे थे बैठ के। अच्छा, खाना खा रहे थे। हाँ। अचानक दौरा पड़ गया? अचानक दौरा पड़ गया। फिलहाल घायल का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं और हाँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। धन्यवाद। Modern Public School, a center that works with the students to get to the roots of their specific needs and challenges and then develop solutions to help them become better, more confident learners. As we plant the seeds for your child's success at school and in life, our value-added facilities are variety of sports activities, state-of-art, award-winning sports academy run by professional coaches. High-tech lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, computer lab, smart classes, award-winning residential hygienic mess, and canteen. Special provision for all curricular and co-curricular development of students. Debate, singing, music, dance, well-aerated classrooms, vibrant junior wing, well-equipped library, separate for juniors and seniors, state-of-art faculty, high-tech safety and security, safe fleet of buses for transportation, language classes, Sanskrit, Urdu, personality development. Address: Modern Public School, Delhi Road, Moradabad. Admissions open for classes nursery to class 9th and 11th. A special early bird offer, 50% off on tuition fees for the first 100 students in classes nursery, LKG and UKG for the session 2022-23.